वहां पे ड्रग का जो करोड़ अरबों का बिजनेस है वो अपने हाथों में लेना चाहते हैं। तो देश को चलाना है, सिक्योरिटी को बचाना है, तो बिना दोषारोपण की बात करना है। एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है अडानी का और राहुल का और 370 का जो मामला चल रहा है उस पे भटकाया जाए, जनता उस पे बात ना करे। आप 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहा है नवंबर में, उसमें बीजेपी गया, साफ हो गया। जिस दिन जनता जाग गई, जिस दिन यूथ जाग गया, उस दिन पकड़ पकड़ के सारे डीएम और एसडीएम को वहीं पे मारेगा और प्रधानमंत्री मायावती बनेगी, जबकि मायावती से मेरा कोई लेना देना है। अब मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक भविष्यवाणी कर रहा हूं। मेरा ग्राउंड रिपोर्ट जो ह्यूमन राइट्स का आया है उसमें 415 लोगों को नंगा करके और बलात्कार करके मारा गया है और मरे हैं। वहां पे कारगिल के सैनिक के महिला के साथ होता है बलात्कार और 16 साल की लड़की के साथ उसका बलात्कार होता है, उसके प्राइवेट पार्ट को टच किया जाता है और उसको फिर जाकर के मार दिया जाता है। तो ये शर्म की बात है। हमारी सिक्योरिटी, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारी सरकार नपुंसक है, या यूं कहें कि वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वो ये कहते हैं कि ऐसा घटना तो 100 होते रहते, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। और खास कर करके आज जब नूह और हरियाणा में जब बात आता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। एक दिन में ही आपका स्टेटमेंट आ जाता है और वहां 3 महीने तक आपको कोई स्टेटमेंट, कोई बात नहीं करते। आप फ्रांस में घूमते हैं, आप हरियाणा में घूमते हैं, आप जो है राजस्थान में घूमते हैं, आप मध्य प्रदेश में घूमते रहते हैं, आप प्रचार करते हैं। क्या आपका जेट प्लेन 2 मिनट के लिए मणिपुर नहीं जा सकता? क्या आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास सारा कुछ जो है अधिकार है, आपके पास सिक्योरिटी है, आप चाहें तो 1 मिनट के अंदर मणिपुर शांत हो सकता, लेकिन आप शांत करना नहीं चाहते। और वो इसलिए नहीं चाहते कि आप वहां पे ड्रग का जो करोड़ अरबों का बिजनेस है वो अपने हाथों में लेना चाहते हैं। तो इस तरह का जो दुकानदारी चलाएंगे तो इससे देश नहीं चलता। हमारी बहु बेटियों की जो सम्मान का ठेस पहुंचा है उसमें मैं कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि जितने भी संसद में महिलाएं जो एमपी हैं और एमएलए हैं और जो पदाधिकारी हैं, औरतें हैं, उन तमाम लोगों को इंडिया गेट पे और बाहर आकर के उसका विरोध करना चाहिए, और नहीं तो शर्म से मर जाना चाहिए। आज हमारी महिला एक आदिवासी राष्ट्रपति हैं, उनकी भी बंद है मुंह, उनको भी राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो होम मिनिस्ट्री और जो है पीएमओ ऑफिस के दबाव में काम कर रही हैं। उनको भी आदिवासी नहीं बल्कि उनको ब्राह्मण बना करके उनका जो है शुद्धिकरण करके राष्ट्रपति में रखा गया। लेकिन उनकी क्या पूछा जा रहा है? हम कह रहे हैं आदिवासी है, हम कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री तेली है, ओबीसी है, लेकिन ब्राह्मणवाद, मैं ब्राह्मण का खिलाफ कभी नहीं रहा। मैं ब्राह्मण, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं फिल्म इंडस्ट्री में भी, हर जगह, लेकिन मैं ब्राह्मण का नहीं हूं विरोधी, मैं ब्राह्मणवाद का विरोधी हूं। जिस तरह से इन्होंने जो है सांप्रदायिक दंगा दिया है, जात पात करके हिंदू मुस्लिम, ये गलत है। आज नूह में, हरियाणा में जो कुछ हो रहा है वो सब प्रायोजित है। यहाँ पे नूह के लोग, हरियाणा के लोग, यहाँ भोले भाले लोग ये खुद कह रहे हैं कि हम तो पहले हिंदू थे, हम तो जो है सूर्यवंशी के लोग थे, हम ठीक है कि हमने बदल कर करके अपना धर्म बदल के मुसलमान बन गए, लेकिन हम पहले, हमारे खानदान हमारा हिंदू था। तो आप हिंदू हिंदू को मार रहे हो, आप हिंदू हिंदू को जला रहे हो, आप क्या कर रहे हो? कहाँ से आ रहा है ट्रक गाड़ियां, उनके सारे पास पत्थर, उनके पास जो है बंदूकें कहाँ से आ रहा है? तो ये सब सरकार जो है जानबूझ कर करके, ये बजरंग दल और बाकी लोग जो है ये जो व्यवस्था को बदलाव करने की कोशिश, क्या सरकार को चाहिए नहीं कि सबको पकड़ा जाए, धरा जाए? लेकिन एक समुदाय पे आप उंगली उठाते हैं, दूसरे समुदाय को आप साथ देते हैं, तो ये हमारा देश का लोकतंत्र का हत्या है। और ऐसा होना ये साबित करता है कि आपकी दादागिरी चल रही है, यहाँ पे जनता की सरकार नहीं है। क्या कहेंगे, जिस तरह मणिपुर में हिंदू बनाम क्रिश्चियन की लड़ाई, मतलब के बीच में दंगा था, अभी हरियाणा में हिंदू बनाम, देखिए मणिपुर में जितने लोग हैं जिनको आप हिंदू मैथिल कह रहे हैं वो भी आदिवासी हैं, क्योंकि वो पहाड़ में रहते हैं, वो भी आदिवासी हैं। वो लोग, उनको 10% आरक्षण की बात थी, लड़ाई थी, उनको इन्होंने बात को उठा दिया। लेकिन मैंने कहा कि वहां पे आरक्षण की ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, वहां पे इशू है ड्रग्स का, जहां अरबों खरबों का ड्रग्स होता है, क्योंकि वो हमारा एक बॉर्डर लगता है, सुरक्षा का जगह है। बर्मा और चाइना उससे साथ लगता है, उसको देखना। चाइना धीरे धीरे हमारा मणिपुर में घुसा है, जैसे कश्मीर में पाकिस्तानी लोग घुस घास जाते हैं उधर से इधर से, और चाइना के लोग। तो इन सारी चीजों, सुरक्षा के स्थल को देखना चाहिए सरकार को, जिसपे हमारी सुरक्षा पे अरबों खरबों रुपया खर्च होता है। रही हरियाणा का, तो यहाँ पे जो है सीमा नहीं है, यहाँ पे हमारा दिल्ली से पास में
बहुत मुश्किल से जो है 1.5 घंटे का रास्ता है, 190 किलोमीटर की डिस्टेंस में है, और यहाँ पे राजधानी के पास में इस तरह की घटनाएं होती है। तो ये क्या समझते हैं कि जनता कर रही है? ये सब सरकार और जो बाकी सारे संगठन हैं जो आतंक फैलाना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, उनकी हरकतें हैं। और ऐसे आतंकवादी जितने भी संगठन हैं, चाहे वो मुसलमान का हो, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, उन तमाम संगठनों पे बैन लगना चाहिए। उनको सबको अंदर कर देना चाहिए। जो समाज को तोड़ता है, हमारा वो आदमी हित नहीं हो सकता, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो, चाहे मेरा रिश्तेदार क्यों ना हो। वो देश का विरोधी है, और वो जो है देश विरोधियों को जेल के अंदर होना चाहिए या उनको सड़क पे लाके गोली मार देना चाहिए। देखिए क्या कहेंगे जो जुनैद और नासिर का जो निर्मम हत्या करने वाला जो देखिए ये सब शगुफा है कि जुनैद का हुआ तो हम बदला लेंगे, उसने किया तो बदला लेंगे, राहुल ने 70 साल नहीं किया तो मैं बदला लूंगा, उसने लूटा तो मैं लूटूंगा। तो एक दूसरे को दोषारोपण करने से राज नहीं चलता। मैं किसी को दोषारोपण नहीं देना। देश को चलाना है, सिक्योरिटी को बचाना है, तो बिना दोषारोपण की बात करना है। एक कहेगा जी मैं उसका बदला लेने के लिए क्या, वो कुछ लोग शरारती लोग होते हैं। एक कहता है मैं मनेर सर का गुंडा हूं तो हम ऐसा करेंगे। तो ये सब अगर है तो सिक्योरिटी कहाँ है, उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए। प्रशासन असल उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही वही है? तो वो करें लाइव आकर के बोलता कि है, वीडियो प्रशासन करता है। को हर मिनट का कौन कहाँ खड़ा है, क्या बोल रहा है, हर एक खबर होता है। हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो इतना कमजोर नहीं है। एक लड़की पाकिस्तान से आती है, उसको पकड़ लिया जाता है। एक लड़की हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक, उसकी खबर मिल जाता है। और ये लोग रसाल लेके, बंदूक लेके, AK-47 लेके, एक ट्रक जो है पत्थरों लेकर के जाते हैं। और क्या खबर नहीं है? पुलिस को भी खबर थी, लेकिन उन लोगों ने भी वो ये देख रहे थे कि सत्ता हमें क्या आदेश देती है। तो सत्ता पक्ष जानबूझ करके ये क्रिएट किया गया ताकि मणिपुर इशू को रोका जा सके, बाकी इशू को रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है अडानी का और राहुल का और 370 का जो मामला चल रहा है, उस पे भटकाया जाए, जनता उस पे बात ना करे। और जो लोग जंतर मंतर पे आके अपने हक अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं, रोजी रोटी मांग रहे हैं, अपना सैलरी मांग रहे हैं, भत्ता मांग रहे हैं, उन तमाम चीजों से हटा करके वो जो ये 100 मीटर की दूरी पे उनको खबर नहीं होता क्या? लोकसभा चुनाव 2024 पे मणिपुर दंगा और हरियाणा दंगा कितना ये बहुत बड़ा असर पड़ना। आपका नॉर्थ ईस्ट तो गया बीजेपी को, मैं लिख के देता हूं, नॉर्थ ईस्ट गया। अब 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहा है नवंबर में, उसमें बीजेपी गया, साफ हो गया, वो नहीं आएगा। अब 5 गया तो आपके पास पहले से 16-17 नहीं है, 5 और गए तो 22-23 राज्य हो गए। और नॉर्थ ईस्ट गया तो आप किस दम पे कहते हो कि मैं सरकार बना लूंगा? आप खरीद करके, ईवीएम को खरीद करके, आप एसडीएम और डीएम को खरीद करके बनाओगे। खरीदो ना, कितना खरीदोगे? जिस दिन जनता जाग गई, जिस दिन यूथ जाग गया, उस दिन पकड़ पकड़ के सारे डीएम और एसडीएम को वहीं पे मारेगा जहां पे ईवीएम की चोरी हुई। तो और इसके लिए तैयारियां सब लोगों ने कर लिया है। बहुसंख्यक को आबादी दी, जो हमारा ओबीसी है, हमारे एससी है, हमारे एसटी है, हमारे दलित है, हमारा शोषित है, उनका जो 85% हक देना पड़ेगा। हम कहते हैं कि आप भी हक लो, शांति से जीने दो और शांत रहो, सब मिल के रहो। लेकिन शरारती लोग वो चुप नहीं रहते। और यही वजह है कि हमारा देश जो है जहां पे विकास करना चाहिए, देश को कहते हैं कि विदेशों में बहुत नाम है जी। काहे को नाम है? हम बेरोजगार हैं, हम भूखे हैं, हम नंगे हैं, हम बीमार हैं, और कह रहे हैं देश में बहुत नाम हो रहा। विपक्ष जितना भी चीखेगा चिल्लाएगा, 2024 आते आते जो है हिंदू जागे। पहले बात सुन लीजिए, आपकी भाषा सत्ता पक्ष को साथ देने वाली भाषा है जर्नलिस्ट महोदय। एक बात सुन लीजिए, वो चाहे 38 बने या 40 चोर का सरदान बने, अब ताबड़तोड़ आवाज मिली। हाँ, इंडिया में भी लोग, आरएसएस के लोग और बाकी उनके लोग घुस गए हैं, ये मैं जानता हूं, वहां भी कमजोरी है। लेकिन ये भी हो सकता है कि थर्ड मिशन ऐसे नौजवान जैसे लोग आपके सामने लाता हूं, ऐसे नौजवान एक दिन पैदा लेगा, और जहां 25 अगर एमपी इनके और हमारे नए लोगों को मिल गया, इनकी सरकार होगी, ये प्रधानमंत्री होगा। और मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है कि जिनको मायावती को आज इग्नोर किया जा रहा है, उनको नहीं माना जा रहा, अगर उनके टीम ने 25 सीट ले आया तो ये सब के सब रह जाएंगे और प्रधानमंत्री मायावती बनेगी। जबकि मायावती से मेरा कोई लेना देना है। अब मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, बाबा बागेश्वर की तरह जो है पर्ची लगा के नहीं, जो मेरा अनुभव है